एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? 6C देखेंगे। कौन सी देखेंगे? 6C। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यह त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC सिमिलर होगा त्रिभुज PNR के। सेकंड नंबर में कह रहा CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। थर्ड नंबर कह रहा है त्रिभुज CMB सिमिलर होगा त्रिभुज RNQ। ये तीन बातें इसमें हमको सवाल में क्या करनी है? लगानी है। तो इसमें चित्र बनाए सबसे पहले तो उनको ही हम बना लें, क्योंकि ये बना करके दे दिया आपको और उसी से आपको लगाना। आइए देखते हैं। देखिए ये हमको दिया हुआ है A, ये हमको दिया हुआ है B और ये हमको क्या दिया हुआ है? C और ये हमको दिया है M। देखिए कि इधर भी बनाया गया है इसी तरीके से, इसमें भी ऐसे खींचा गया है और ये हमको दिया हुआ है क्या? PQR, PQ और क्या दिया हुआ है हमको? R दिया हुआ और ये हमको दिया हुआ है N। आइए देखते हैं सबसे पहले इसने हमको दिया क्या? दिया क्या क्या बातें हमको दी हैं इसने? कह रहा दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये अगर माध्यिकाएं खींची गई हैं इस त्रिभुज ABC की, ये जो CM है ये माध्यिका है तो इसका इधर का क्या होगा? बराबर होगा। माध्यिका क्या होती है? उसको साइड को आधा बांट। इसमें भी माध्यिका तो ये भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और क्या कह रहा है? माध्यिकाएं हैं यदि त्रिभुज ABC और फिर क्या दिया हमको? ये तो माध्यिकाएं बोल दिया है ना। लिख लेंगे कि जो आपकी CM और जो आपकी RN है वो माध्यिकाएं हैं। बस इसके बाद हम ये लिखे दे रहे हैं कि त्रिभुज जो दिया हुआ है ABC ये दिया है सिमिलर है त्रिभुज किसके? PQR के सिमिलर है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है उसको देखेंगे। हालांकि हम तीनों को लिखे दे रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है हमको? नंबर 1 हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो AMC जो है MC सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? PNR के, PNR के होगा। दूसरी बात हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा जो CM है CM वो RN के साथ में अनुपात में है RN और दिया है बराबर किसके? AB किसके साथ में दिया है? रेशियो में PQ के साथ में दिया है। और तीसरी बात हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो त्रिभुज आपका क्या होगा? CMB ये सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? RNQ के। ये तीन बातें इसमें हमको करनी है। आइए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम इस त्रिभुज में लेते हैं। सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है, इसमें लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, उत्पत्ति में लिखते हैं उत्पत्ति एक की बात करते हैं तो लिख लेते हैं त्रिभुज किसमें? AMC और किसमें? त्रिभुज PNR। जरा इनको ढूंढो। AMC AM और कौन? इधर की बात कर रहा है और त्रिभुज PNR PNR इसकी बात कर रहा है। इधर वाले बात कर रहा नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर जो ये देखिए आप ये बताइए कि अगर ये पूरा त्रिभुज, इस त्रिभुज ये जो पूरा त्रिभुज है ना, ये पूरा त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज के क्या है? ये सिमिलर है। पहले ने बोल दिया था कि जो पूरा त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है। ये हमको दिया हुआ है। अगर समरूप है तो इसकी साइड्स में रेशियो क्या होगा? बराबर होगा।
इनके सभी एंगल्स क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इसका ये एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा? होगा। और इसका ये तो इसका ये, बोलिए, और इसका ये तो इसका ये, रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या हम लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे कि एंगल जो ए होगा वो बराबर होगा एंगल किसके? पी के। सिंस त्रिभुज जो दिया हुआ है कौन सा? ए बी सी, वो सिमिलर है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर। सिमिलर है तो उसका एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, और क्या होगा? ए सी, इसकी साइड कौन सी? ए सी, जिसकी इसकी जरूरत है हम उसको लेंगे केवल। ए सी और बटे अंदर क्या हो जाएगा आपका? पी आर, पी आर हो जाएगा, पी आर बराबर। और इधर क्या हो जाएगा? ए बी, पी तो किसके हो जाएगा? पी क्यू के हो जाएगा, पी क्यू। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है? ये सिमिलर है। कैसे है ये? सिमिलर है ये, इसलिए हो गया। और तीसरी साइड हमने नहीं लिया क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इधर देखिए, तो ये ए सी बटे पी आर बराबर, ये जो ए बी है इसको हमने 2 से भाग कर दिया, और नीचे जो आपकी कौन सी है? ये पी क्यू है, इसको भी 2 से भाग कर दिया क्योंकि 2 2 कटेगा फिर वही हो जाएगा। ए बी का हमने आधा कर दिया, पी क्यू का भी आधा कर दिया क्योंकि 2 2 कटेगा तो क्या होगा? फिर वही आ जाएगा, इसलिए दोनों को भाग कर सकते हो। लेकिन इसका आधा कितना बनेगा? इतना बनेगा ना। आप चाहे तो ये पार्ट लिखें, आप चाहे तो ये पार्ट लिखें क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है इसका। ए बी का आधा कितना? ए एम। यहाँ कितना लिख सकते हैं? बी एम, लेकिन हमको यहाँ बी एम की आवश्यकता है नहीं। हम तो क्या लिखेंगे? ए सी बटे पी आर बराबर कितना? ए बी बटे 2 को हम क्या लिख देंगे? ए एम लिख देंगे, ए एम। और पी क्यू बटे 2 को क्या लिख देंगे हम? पी एन लिख देंगे, पी एन। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं में अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? वो सिमिलर हो जाते हैं। हमने आपको बताया है। तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख लेना, यहाँ इसमें लिख लेना, क्योंकि जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एम है, और जो पी क्यू है उसका मध्य बिंदु क्या है? एन है, क्योंकि माध्यिकाएं हैं, इसलिए कर दिया गया, आधा लिख दिया गया है। आप इसमें लिख सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो आपके पास कौन दिया हुआ है? ए एम सी, ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके? पी एन आर, किसके? पी एन आर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो गया सिमिलर? साइड एंगल साइड कसौटी से हो गया। नोट करिए, हो गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड हम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? सेकंड में ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अभी हमने प्रूफ किया, कैसे आ गए हैं? सिमिलर, समरूप आ गए ना ये। तो इनकी भुजाओं में हम क्या लगा देंगे? अनुपात। क्योंकि यहाँ सीएम बटे आर एन आ रहा, सीएम मतलब ये आ रही नहीं आ रही। तो जरा इस त्रिभुज को ले लीजिए। आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए, अभी क्या था? ए एम सी सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके? पी एन आर के। कैसे हो गया? सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर लिया है। इसलिए क्या होगा? इसलिए इनका रेशियो बराबर होगा। यानी क्या बराबर होगा? अगर इसको हम लें, हम इसको ले रहे हैं सी एम, किसको ले रहे हैं? सी एम। तो इसकी साइड कौन लेंगे हम? आर एन, आर एन लेंगे। और इसमें कौन सी आ रही है? ये तो आ रही है भाई। इस ट्रायंगल में आएगा तो ये देखो आ रही है ए बी। ए बी बोले तो पूरी आ रही, पूरी तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, हम तो इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो हम कितना लेंगे? ए बी लेंगे। कितना? ए एम लेंगे। कितना लेंगे? ए एम लेंगे। इसमें कितना लेंगे? पी एन लेंगे, पी एन, पी एन। इसके बाद जरा देखिए, तो ये आ गया सी एम बटे कितना? आर एन बराबर। हम चुप्पे से क्या करेंगे? 2 से गुणा भाग कर देंगे।
2 से क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। ये 2m, ये मिडिल पॉइंट है तो इसकी ये पूरी क्या हो जाएगी, आप 2m के जगह क्या लिख सकते हैं, पूरा ab लिख सकते हैं ना, तो ये 2m किसके बराबर आ जाएगा, ab के बराबर हो जाएगा। और ये आपका जो pn है किसके बराबर हो जाएगा, pq के बराबर हो जाएगा। और आप इसको लिख लीजिए तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, आपका ये हो गया। बजे ये लिख देना, क्योंकि ये इसका m जो है वो ab का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसलिए इसका जैसे डबल करेंगे पूरा मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हम तीसरा प्रूफ करेंगे। कौन सा प्रूफ करेंगे, तीसरा, जो कि हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। कैसे, अब हमको किसमें दिखाना है, त्रिभुज CMB और किसमें, त्रिभुज RNQ में आप कर लेंगे। अरे भाई CMB क्या बन रहा है, CMB इधर का, यह हट गए, और कौन सा RNQ ये वाला, जैसे इसको किया था वैसे तो यही है, सेम। अब क्यों इसको लेना है, अगर ये पहले से त्रिभुज ABC सिमिलर है तो इसका ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। चलो अच्छा हम कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एंगल जो B होगा वो एंगल Q के क्या होगा, बराबर होगा, सिंस त्रिभुज जो आपके पास ABC है वो सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQR सिमिलर है तो इसके इक्वल हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी BC तो बटे कितना आ जाएगा, QR बराबर इधर आ जाए कितना, BA, हाँ पूरा लेके चलो, BA बटे कितना आ जाएगा, इधर QP आ जाए, कितना आ जाएगा, QP। लेकिन कैसे, सिंस ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। ये बड़े वाले सिमिलर थे तो इसकी ये साइड, तो इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, तो इसकी ये साइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आधा कर दो, जैसे भी किया था आधा कर देंगे। देखिए ना, BC बटे QR में तो कुछ बोलना ही नहीं है, इसको करना, ये पूरी एक BA है, इस BA को हम क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। ये इधर जो QP है, लेकिन हमको तो इसमें लेना, इस त्रिभुज में लेना, और इस त्रिभुज में लेने के लिए ये हमको साइड लेनी है, हमको पूरी साइड थोड़ा लेनी है, और पूरे की ये आधी होती है तो हम आधा कर दिए, आधा करके लिख देंगे जी। और देखिए QP बटे कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब ये BA का आधा है तो आधा इतना भी हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा, लेकिन हम तो इतना लिखेंगे, हम तो इसमें ले रहे हैं तो ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे BC बटे कितना, QR बराबर, BA को क्या लिख सकते हैं, BM, और QP को क्या लिख देंगे हम, QN, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, QN लिख देंगे। और इसलिए आपका क्या हो जाएगा, लिख लेना, आप तो लिख लेंगे ना, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा देना, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा जब लिखेंगे। यहाँ नहीं लगाना, लास्ट में यहाँ लिखना है, इसको लिखने के बीच में क्या लगा देंगे, सिमिलर होंगे, क्यों, साइड एंगल साइड से। करिए, के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। फिर आप बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, और सांकेतिक रूप भी लिखना है ना, यानी वो कीड़ा बनाना है। चलिए देखिए पहला सवाल, पहला देखिए, एक देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है और दूसरा इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये देखिए, ये हमको दिया है ABC और ये दिया हमको PQR दिया हुआ। जरा देखिए, ये कोण हमको कितना दिया, 60, ये कोण कितना दिया, 80, और ये कोण कितना दिया, 40, ये कोण कितना दिया, 60,
ये कोण कितना दिया 80, ये कोण कितना दिया 40। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? है? छोटे बच्चे से करो झांक के देखेगा बताएगा तो है नहीं है क्या? इसमें क्या ये बता रहे थे, क्या लिखो, बताइए कि निकृतियों में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है? ये समरूप हो जाएगा ना। देखिए चूंकि इनके संगत कोण आपस में क्या है बराबर, आप लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर, यहाँ कोण क्या दिया हुआ है पी के, कोण यहाँ बी किसके बराबर है कोण क्यू के, और यहाँ कोण सी बराबर किसके है कोण आर के। इसलिए त्रिभुज ए बी जो सी है वो सिमिलर है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, संकेतिक रूप में लिख दिया हमने। और कहता कसौटी बताओ कौन सी है, तो ये तो एंगल वाली है, कौन सी है ये एंगल वाली हो गए।